देखो भाई कुछ हाउ बिलाउस दिख रहे होंगे आपको। हाउ बिलाउ अल्फा बीटा ये पहली बार आए हैं शायद आपके सामने। ठीक है, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है भाई, ये बहुत ही आसान सरल भाषा में सरल शब्दों में करवाने वाला हूं मैं तुम्हें। देखो तो भाई सारे के सारे देखो भाई डस्टर भी का भी वो हो गया आपके लिए, डस्टर भी मंगा दिया गया है। ठीक है, तो चिंता मत करो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, समझना है भाई, कंसेप्ट पढ़ने हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। सारी चीजें भाई मैं ज्यादा वो तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ आज आपसे, घमंड पैदा कर दूंगा तुम्हें मैथ के प्रति। घमंड, घमंड कैसा कि कंसेप्ट का घमंड होगा ये, वैसे नहीं कंसेप्चुअल घमंड होगा आपका, कि ये नहीं कि भी आपको समझा दिया और रट के भूल गए बाद में। बेटा कंसेप्ट क्लियर होंगे, घमंड खुद ब खुद पैदा हो जाएगा अपने आप में। नहीं देख लेना इसके बाद। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्रियां हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको। ये क्या है भैया, ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, एक ए बी सी रियल नंबर है, ये कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अभी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में चीजें डिस्कस होंगी। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज सॉल्यूशन या रूट्स। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज सॉल्यूशन या रूट्स कहना। ठीक है, सारी चीज आएंगे बेटा क्लियर। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी कौन, बी के साथ एक माइनस लगा हुआ है और ये ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या थी, दो जीरोज थी, सॉल्यूशन थे, या सम ऑफ सॉल्यूशन कह लीजिए, सम ऑफ रूट्स कह लीजिए। अभी बस चीजों के बारे में बता रहा हूँ, डिस्कस अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कॉफिशिएंट क्या होता है, ये कॉफिशिएंट वर्ड होता है ये कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट होता है साथ वाला। ठीक है, साथ वाला, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया था, आप किसी भाई आप पिज्जा खिलाने ले जा रहे थे, आप किसी ले जा रहे हो, आपके साथ कौन है, खाने वाला। तो खाने वाला कौन है, कॉफिशिएंट। ठीक है, आप जो खिला रहे थे, लड़का खिला रहा है, लड़की क्या है, कॉफिशिएंट। लड़की खिलाएगी नहीं, यदि खिलाती है तो कॉफिशिएंट कौन होगा, लड़का, यानी साथ वाला। इससे बेहतर समझो भाई, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का बी। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे तो बिल्कुल समझ में आ जाता है हमें। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए क्या है भाई, ए है, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, ए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बेटा, ए होगा। क्लियर है, बिल्कुल आ गई भाई बात समझ में। ऐसे ही तो क्या है माइनस के बी अपॉन है, ये क्या है भी, इसको समझ लीजिए। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सी, सी लिख दिया मैंने। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, भाई ए, तो ये क्या ए। क्लियर है, नोट कर लिया अच्छे से, समझ के आ गया होगा। देखो भाई जीरोस क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या रूट्स क्या होते हैं, ये समझना है। ठीक है, ये नोट कर लिया, मैं आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, यही समझा देता हूँ जीरो सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए पोलिनोमियल लिया मैंने एक्स की फॉर्म में और लिखा मैंने एक्स माइनस 2। यदि आपने ये बात समझ ली तो पूरा चैप्टर क्लियर है भी आपका। ठीक है, फिर एग्जांपल लेना है बस मुझे। px इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक पोलिनोमियल है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, लिख लेना एक बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लेना, जब भी घमंड पैदा होने वाला है आपका। देखो भाई px इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स की वो वैल्यू रखो, एक्स की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो जिसपे पोलिनोमियल 0 हो जाए। करो जल्दी से करो, बताओ x की क्या वैल्यू पुट करूं जो px इक्वल टू 0 हो जाए। x की क्या वैल्यू भाई 2 है यहाँ पे, यदि आपने x की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो x की जगह क्या रखा मैंने 2, तो p2 क्या हो गया 0। तो 2 क्या है भी, जो 2 रखा है आपने 2 0 है, क्या है 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो निकल के आती हैं, बताऊंगा किस तरीके से आती है। तो मैंने क्या समझाया अभी के लिए, px माइनस 2 लिया और मैंने ये कहा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए, जिस वैल्यू पर, जिस वेरिएबल की वैल्यू पर, जिस वेरिएबल की वैल्यू पर हमने क्या कर दिया, पोलिनोमियल 0 कर दिया, वो नंबर ऑफ 0 है, वो रूट्स है, वो उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, तो इसमें किस पे 2 रखने पे कर दिया, तो 2 क्या है इसका 0 है, 2 क्या है 0 है, रूट है या सॉल्यूशन है।
आगे बाई पास होने आगे। तो मिटाता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं, मिटा देता हूं भाई, ठीक है। क्वेश्चन उठाता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, एक ही करवाऊंगा पर ऐसा करवाऊंगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लेता हूं एक आपके लिए बढ़िया सा इजी सा, ये लिया है मैंने, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2.2 का, ठीक है। सारा पूरा जो पांचों छठे सारे एग्जांपल इस तरीके के होंगे, एक समझा रहा हूं, दो समझा रहा हूं, आप करना मजे से, ठीक है। इसमें क्या बताना है, एक में एक तो रिलेशन बताना है, दो पहले नंबर ऑफ जीरो निकालनी है, किस पे जीरो वैल्यू होगी, फिर आपको बताना है निकाल के बाद उनके रिलेशन क्या हम दोनों में, यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ। जब रिलेशन पूछे कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको सम ऑफ जीरो और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्लियर है? तो कैसे देखते हैं। ये है भाई, हमने अभी इतना लिखा है, ये दिया था हमें क्वेश्चन नंबर पहला, रिश्ता क्या कहलाता है और जीरो निकालनी थी हमें। रिश्ता के लिए मैंने बता दिया सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत बढ़िया, ये लिखा हुआ था, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है। तो इसके लिए ये वर्ड बेटा ये क्या करना पड़ता है, बीच वाले स्प्लिट करना होता है। पढ़ा है 8th में बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। यहाँ जो भी लिखा हुआ उसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं, 1 8 8। पहला स्टेप करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, जल्दी से स्टेप सीख लीजिए। 8 को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 2x आना चाहिए, करो भैया। 2 से इसका एलसीएम लेते हैं 4 2 2, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, इसका एक तरीका है 2 2 जा 4। यदि हम माइनस के 4x ले लो और उसमें 2x ऐड कर दो तो माइनस का 2x नहीं बचेगा। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो माइनस का 4x में 2x यदि मैं ऐड करूं तो माइनस का 2x नहीं बचेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये देख लो, यहाँ पे क्या ले लो, कॉमन x ले लो, x माइनस 4 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। जब ये दोनों सेम आ जाए ना बेटा, तो आपको सही दिशा में जा रहे हो। आप किस दिशा में जा रहे हो? सही दिशा में जा रहे हो। तो यहां से भी x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो आपका बचा x माइनस x प्लस 2। क्लियर है? इतना तो भाई हम 8th क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दी स्टेप, स्प्लिट करना है, एलसीएम लेना है इसकी प्रोडक्ट, फिर एलसीएम लेके जो टुकड़े बने हैं, जो फैक्टर्स बने हैं, फिर उनका ऐसे करना था। ये कर लिया। अब दोनों को जीरो निकालने के लिए क्या करोगे भाई, जीरो होनी चाहिए, दोनों को जीरो के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो? दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करना है। x माइनस 4 को जीरो के इक्वल करो और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल करो बेटा, जल्दी से करो भाई। बिल्कुल x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, तो 2 जीरो निकल के आई, 4 पे जीरो हो जाएगी और किस पे हो जाएगी, माइनस 2 पे जीरो हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज जितनी पावर होंगी इतनी ज्यादा आती है, उससे कम आ जाती है, उससे ज्यादा नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। तो 2 है तो या तो क्या आएंगी, 2 आएंगी या 1 आएगी, ठीक है। तो इससे कम ही आएंगी या इससे बराबर आ सकते हैं। तो 4 और 2 जीरो आएंगे। अल्फा 4 मान लिया, बीटा माइनस 2 मान लिया, दोनों का सम निकाल दो बहुत जल्दी से सम निकालना है इनका। देखो फॉर्मूले से भी बताता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा को 4 प्लस के माइनस 2, भाई ये तो क्या अभी प्लस माइनस माइनस क्या बचा 2। क्लियर है? फिर मैंने बताया था भाई आपको थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम क्या होता है भाई, माइनस के बी अपॉन ए, ये बताया था, माइनस के बी अपॉन ए बताया था। ये इसको कंपेयर करो, ये तो बताया था मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। माइनस है तो माइनस के साथ उठाना है, माइनस के साथ उठाना है बेटा, ध्यान से सुन लेना ये चीजें, कोई मजाक की नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं, डस्टर बार बार हो जाता है मुझसे, चलो मैं हाथ से मिटाने में मुझे मर जाते हैं। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ था बेटा, यही था। तो ये कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भाई ये बी से कंपेयर करो बी एक्स से, ये बी एक्स है, तो ये कितनी है अभी माइनस 2,
तो माइनस माइनस के 2। ए की वैल्यू कितनी है भाई, एक कुछ नहीं है, तो क्या है ए की वैल्यू 1, तो 1। तो भाई माइनस के एक माइनस तो पहले से ही था, और बी की वैल्यू क्या है, जब प्लस बी एक्स है यहाँ पे तो कंपेयर किया था -2 है बी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे रखिए, तो क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देखना बराबर है 2 2। क्लियर है ना, तो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन आ गया। क्लियर है, या आप देख लो भाई माइनस के ये को पढ़ा था हमने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी से बोलो तो जल्दी से फटाफट, कोफिशिएंट ऑफ बी या सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या बोलोगे भाई, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस के 2, माइनस तो पहले से ही है, कोफिशिएंट ऑफ 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा भाई +2। इस तरीके से भी हो सकता है, बताया ना भी मैंने क्या बताया है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने पहले ही अपनी कॉपी पे उठा के देखो, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है भाई, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स, बार बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -2, ये कितना है माइनस माइनस प्लस। क्लियर है, तो ध्यान से कर लेना, अभी रात हो रही है, और रात में क्या होता है, दिमाग घूमने लगता है, नींद आने लगती है। रात में पढ़ाता हूँ मैं, टाइम मिलता नहीं है दिन में मुझे, पढ़ाना तुम्हें जरूर होता है, ठीक है, अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ाना। ये सीजन में भी प्रोडक्ट देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जल्दी से करो अपनी कॉपी पे, कितने कितनी वैल्यू निकल के आई थी, जल्दी से बताओ, करो भाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला रखो जल्दी से, इतना ही छोड़ूंगा मैं, सभी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है, मुझे भी तो पता चले तो क्या कर रहे हो आप, जल्दी से इसका आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का रखना फॉर्मूला, दोबारा से बता रहा हूँ, सी अपॉन ए, सी क्या है, ये ए क्या है, ये तो जल्दी से करो, उससे भी करो, उससे भी करो, ठीक है। क्या सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो समझा था भाई, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, ठीक है, करके दिखाओ। रखते हैं भाई, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और लेंगे बाद में कल की क्लास में हम, ठीक है, और 2.3 पे चलेंगे आगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। बेसिक कंसेप्ट को समझो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जो भी नहीं होता मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं 9717436844 पर।